इससे पहले लेक्चर में हमने मीट्रिक स्पेस पढ़ा, मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को समझा था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ मैं बता रहा हूँ, ओपन बॉल क्या होता है। ओपन बॉल, ओपन बॉल, एंड फिर उसके बाद क्लोज्ड बॉल। ओपन बॉल को स्पेयर भी कहेंगे सर, ओपन स्पेयर भी कहेंगे, ठीक है, ओपन स्पेयर। पहले इसी को पढ़ देते हैं। देखिए हम जब टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर पढ़ते थे ना, ओपन का मतलब क्या होता था। देखिए कोई भी, या तो आप इंटरवल को ओपन कहते थे या सेट को कहते थे। अगर कोई भी रियल एनालिसिस में मान लेते हैं मैंने एक ये लिया 1 to 2 और दूसरा लिया नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट जब मैं लूँगा तो नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, 4, 5 अप टू एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है। पहले ओपन की डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। उससे पहले हमें समझना होता है नेबरहुड, NBD समझना होता था। नेबरहुड क्या होता था, नेबरहुड की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती थी, जनरल जरा सा समझा रहा हूँ मैं। एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल जाए, ओपन सेट रियल एनालिसिस में ओपन इंटरवल कहा जाएगा। यदि वो आपके ए के अंदर कंटेन कर जाता है तो आप ए को, इस ए को नेबरहुड कह देते थे। किसका, किसी पॉइंट का, पड़ोसी की बात करते हैं ना हम। पड़ोसी बहुत सारे होते हैं और जिसका निकालोगे आप वो एक पॉइंट होगा। तो एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल जाए, अगर वो ए के अंदर कंटेन कर जाए तो ए को आप नेबरहुड कह देते थे एक्स का। जैसे अगर मैं बात इसकी करता हूँ तो इसका कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लेते हैं 1.333 ले लेता हूँ और अगला एक पॉइंट ले लेता हूँ 1.999। देखिए हाँ, 1.33 को कंटेन करने वाला मैं डेफिनेटली एक ओपन इंटरवल ऐसा प्राप्त कर पाऊंगा जो कि इसके अंदर आ ही जाएगा। तो ये 1,2 इसका नेबरहुड हो जाता था। इसी प्रकार 1.9 को भी मैं कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल जरूर ऐसा प्राप्त कर पाऊंगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो मैं कह देता था कि 1,2 1.9 का भी NBD है। अब सर ध्यान दीजिए, 1 की अगर हम बात करें, 1 पॉइंट इसका तो है नहीं, 1 पॉइंट तो मेरे इस इंटरवल में है नहीं और 2 भी है नहीं। 1 को कंटेन करने वाला क्या आप कोई ऐसा ओपन इंटरवल बना पाएंगे, क्योंकि 1 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा इंटरवल ये होगा 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन। क्या इस टाइप की सिचुएशन आप इसके लिए बना पाएंगे। देखो जरा सा भी 1, यहाँ पे मेरा 1 है, 1 मेरे सेट में है नहीं, तो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन वाला पोर्शन तो आ जाएगा। लेकिन 1 माइनस एप्सिलॉन कैसे हो सकता है, क्योंकि हम 1 से बाहर चले गए हैं। 1 ही नहीं है तो 1 माइनस एप्सिलॉन कैसा होगा। तो 1 इसमें तो आ जाएगा लेकिन ये इसमें आ ही नहीं सकता ना सर, क्योंकि ये बाहर चला गया ना 1 माइनस एप्सिलॉन। इसी प्रकार अगर 2 की बात करें तो 2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा जो इंटरवल होगा वो होगा 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन। 2 तो इसके अंदर आ जाएगा डेफिनेटली 2, लेकिन जैसे ही हम बाहर गए 2 प्लस एप्सिलॉन वाले पार्ट में तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। और सारे के सारे बीच के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाएगा ये, बीच के जितने भी पॉइंट हैं। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाले बैठे थे कि प्रत्येक x जो आपका 1,2 में बिलोंग करता है उस x के लिए आप 1,2 कंटेंट इन 1,2 बना पाते हैं। तो फॉर ऑल x ऐसा होता है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते थे कि 1,2 ओपन इंटरवल इज NBD मतलब नेबरहुड ऑफ किसका, NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यही तो कहते थे हम, NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट पढ़ते थे, ठीक है। जो ये 1,2 है अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है पढ़ते थे, ईच ऑफ इट्स पॉइंट यही तो पढ़ते थे ना, NBD है। अब अपने सारे पॉइंट्स का कह रहा है, हाँ देख, क्योंकि 1 और 2 तो इसके पॉइंट ही नहीं थे। तो मैं आपको ओपन सेट बताना चाह रहा था। तो ओपन सेट की जो डेफिनेशन होती है, कोई भी सेट ओपन सेट कहलाता है। ए सेट इज सेड टू बी, मैं रियल एनालिसिस में गया हूँ अभी,
said to be open set if it is NBD of each of its point सर ध्यान से समझिए बात को। हाँ, तो एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट कह सकता हूं एवरी, क्यों? क्योंकि वो सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होगा। पहली बात तो ये समझे हम। अब मैंने एक एग्जांपल और लिखा है यहाँ पे, इसको देखो। इसके लिए अगर मैं कोई भी एक पॉइंट उठाता हूँ, यहाँ से कोई भी एक नेचुरल नंबर उठाइए, आप कोई भी उठा सकते हैं नेचुरल नंबर। अब आप देखिए कि इस नेचुरल नंबर को कंटेन करने वाला जब भी आप एक x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन वाला जो इंटरवल ओपन सेट बनाएंगे, ओपन इंटरवल बनाएंगे x को कंटेन करने वाला, तो क्या ये n के अंदर आएगा? नहीं आएगा सर। आप 2 को ही लेके देखो, 2 को कंटेन करने वाला 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये नेचुरल नंबर के अंदर आ सकता है कभी? क्योंकि ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन तो ये होगा। और नेचुरल नंबर में तो ये पूरे का बीच का पार्ट गायब है ना, तो ये तो कभी नहीं आएगा इसमें, इसके अंदर। तो नेचुरल नंबर इज नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, वो अपने किसी पॉइंट का एनबीडी नहीं है। नेचुरल नंबर इज नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं है सर। नेचुरल नंबर जो है अपने किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं है, जबकि ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड था, तो उसी को हम ओपन सेट कह दिया करते थे। कहाँ पे? रियल एनालिसिस में। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मीट्रिक स्पेस, तो मीट्रिक स्पेस में वो चीज़ जो आएगी सर उसको कहते हैं ओपन स्पेयर या ओपन बॉल। तो अब इसको डिफाइन करते हैं हम। ओपन बॉल क्या है? ओपन बॉल या ओपन स्पेयर भी कहते हैं उसको, ओपन बॉल, ठीक है, या ओपन स्पेयर भी कहेंगे हम इसको। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, माना एक्स डी क्या है? एक मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस, एंड एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ए एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, ए कोई एलिमेंट है एक्स का, ए कोई भी एलिमेंट लिया हाँ आपने एक्स का, इफ आर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर, देन द कलेक्शन, ध्यान से देखो, एक्स को x कंटेन्ड इन x सच दैट d ऑफ a कॉमा x इज लेस देन r। ये लैंग्वेज ऐसे समझ में नहीं आएगी आपको, बताता हूँ मैं आपको। इज नोन एज ओपन बॉल। देखिए वो सारे, ये आपने x लिया, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ये है पॉइंट x x x x, ये हैं सारे x। a को सेंटर मानते हुए a को यहाँ पे रख दो आप देखोगे r एक पॉजिटिव नंबर लिया आपने, r एक पॉजिटिव नंबर लिया, इसकी डिस्टेंस भी r, यदि इसका रेडियस मान लेता हूँ 5 है, ये 5 ले लेता हूँ मैं, r की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, मान लेते हैं r की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, तो मीट्रिक स्पेस का ये वाला पॉइंट ये है x1। क्योंकि मेरे पास x1 और a की डिस्टेंस, a को सेंटर मान रखा आपने, इसकी डिस्टेंस 5 से छोटी है, तो ओपन स्पेयर के अंदर x1 आ जाएगा, हाँ या ना। दूसरा देखो, इसको ले लो आप x2, क्योंकि मेरे पास x2 की डिस्टेंस और a के साथ वो 5 से छोटी है ना ये वाली x2 की, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, x2 भी आ जाएगा। ऐसे कितने आ जाएंगे? सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें। क्या ये वाला पॉइंट भी आएगा इसमें? इसको अगर मैं xn मानता हूँ, सिंस मेरे पास डिस्टेंस xn की और a की वो 5 से छोटी नहीं है, वो बराबर आ जा रही है, तो वो वाला पॉइंट xn मेरे
इस ओपन स्पेयर में नहीं आएगा, इसको हम एस एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नहीं आएगा वो, एक्स एन नॉट बिलोंग्स टू एस एक्स, ओपन स्पेयर के अंदर नहीं आएगा क्योंकि बराबर होगी, जबकि हमने डेफिनेशन में वो सारे एक्स लिखे हैं जिनकी डिस्टेंस आर से छोटी, स्ट्रिक्टली लेस देन हो। तो एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है और ए कोई मेंबर है एक्स का, आर एक पॉजिटिव नंबर आपने लिया, तो डिस्टेंस इस टाइप की फॉलो करने वाला, जहाँ पे ए क्या है, ए क्या है, जहाँ पे ए क्या है, वेयर, ये भी लिख देता हूँ, वेयर ए इज सेंटर, ए इज सेंटर एंड आर क्या है, आर इज रेडियस, आर इज रेडियस, आर आपका क्या है, रेडियस है, ए क्या है, सेंटर है। तो आप इसको पढ़ेंगे ओपन बॉल ए कॉमा आर, या आप इसको पढ़ेंगे एस आर ऑफ ए, एस आर ऑफ ए लिख दो, एस आर ऑफ ए, आर यहाँ लिखा है आर, ये रेडियस है, ये सेंटर है, एस आर ऑफ ए। तो सर अब आपने ये समझा कि ओपन बॉल ए कॉमा आर जो कि डिफाइन होगी वो किस तरीके से होगी, वो सारे कैपिटल एक्स के मेंबर्स आएंगे इसके अंदर जिनकी ए और एक्स की डिस्टेंस आर से छोटी हो, ए सेंटर है जहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको क्या पढ़ देंगे, ओपन बॉल पढ़ देंगे, क्या पढ़ेंगे, ओपन बॉल, या इसी को आप क्या कहेंगे, ओपन स्पेयर भी कहेंगे सर, ओपन बॉल या ओपन स्पेयर। इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ तो किसी बुक में आप पाएंगे बी ऑफ ए सच दैट एप्सिलॉन कॉमा रो लिखा है, तो इसका मतलब हुआ वो सारे एक्स के मेंबर का कलेक्शन है जिनके लिए रो मतलब डिस्टेंस है, रो नोटेशन है, रो किसका डिस्टेंस, रो किसका नोटेशन है, रो डी को डिनोट कर रहा है, ए एक्स, ए और एक्स की डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी है, वो सारे एक्स आएंगे जिनकी डिस्टेंस, वो सारे मेरे एक्स के मेंबर आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स जिनकी इस ए से डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी हो, तो इसको आप ओपन बॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, ओपन बॉल कहेंगे सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो रियल लाइन के अंदर भी आप ओपन बॉल डिफाइन कर सकते हैं, रियल लाइन के अंदर जब आप ओपन बॉल डिफाइन करेंगे, इन रियल लाइन, इन ओपन, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ओपन बॉल इन आर, आर का मतलब रियल लाइन में, ओपन बॉल इन आर इज क्या होगी, वो ओपन बॉल इन आर इज क्या होगी, हम उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स माइनस वाई, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई जो मेंबर होंगे कैपिटल आर के होंगे, ठीक है। कैसे, मैं डिफाइन करके बताता हूँ आपको, ओपन बॉल सेंटर्ड एट ए और ए एप्सिलॉन कैसे लिखूंगा इसको, इसके अंदर वो सारे रियल नंबर आएंगे, ध्यान से समझना बात को, वो सारे रियल नंबर आएंगे जिनकी डिस्टेंस ए सेंटर एक्स से, एक्स सारे पॉइंट आगे ना, वो किससे, एप्सिलॉन से छोटी हो, तो बताओ कौन से आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे रियल नंबर सच दैट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। सर आप जानते हैं कि अगर मॉड एक्स लेस देन के कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब एक्स आपका माइनस के से लेके के बीच में लाई करता है। तो सर आप देखो, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखा है मैंने, आर लिखा है, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर वो सारे रियल नंबर आएंगे जो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। देखो रियल लाइन के अंदर ये ए है तो ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, इसी ओपन इंटरवल को ही ओपन बॉल कह देंगे, नहीं कहेंगे। इन रियल लाइन एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन बॉल, इन रियल लाइन, इन रियल लाइन, रियल लाइन every open interval is an open sphere, ओपन बॉल या ओपन बॉल और ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर, ठीक है सर।
रियल लाइन के अंदर ओपन स्पेयर ही ओपन बॉल हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया सर, ओपन बॉल किसे कहते हैं, ओपन स्पेयर किसे कहते हैं, या ओपन बॉल या ओपन स्पेयर एक ही चीज़ है। अब बताता हूँ मैं आपको इसी से आगे बढ़ के क्लोज्ड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड बॉल या क्लोज्ड स्पेयर, ठीक है सर। क्लोज्ड बॉल या क्लोज्ड स्पेयर क्या चीज़ है, इसको समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। क्लोज्ड बॉल या क्लोज्ड स्पेयर किसे कहते हैं। लेट, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मीट्रिक स्पेस की। हाँ सर, लेट एक्स डी, वो हम रियल जब टोपोलॉजी पढ़ेंगे ना, टोपोलॉजी के अंदर अलग से पढ़ेंगे हम, ओपन और क्लोज्ड को दोबारा से पढ़ेंगे। लेट एक्स डी बी मीट्रिक स्पेस, एक्स डी बी मीट्रिक स्पेस, एक्स डी बी metric space and A belongs to X and A belongs to capital X, A belongs to capital X, A belongs to capital X if R greater than 0, R क्या है, पॉजिटिव नंबर है, then तब क्या होगा, then the set, कैसा सेट, the set कैसा सेट, वो सारे X के मेंबर्स का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस ए को सेंटर मानते हुए, जिनकी डिस्टेंस आर से छोटी और बराबर भी आ जाए। अभी मैंने यहाँ पे एक गोला बनाया था ना, उसका रेडियस 5 लिया था, अगर ये 5 ले लेता हूँ तो बराबर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक्स एन लिया था, वो वाला पॉइंट भी आ जाए। ये सारे, ये कैपिटल एक्स है तो इसके सारे मेंबर, ये देखो ये सारे मेंबर, ये वाला मेंबर भी है, ये वाला भी मेंबर जो होगा ना आपका, ये वाला मेंबर भी, बाउंड्री वाले पॉइंट भी इसमें आ जाएंगे, तो इसको हम क्या कह देंगे, क्लोज्ड स्पेयर या क्लोज्ड बॉल। अब सर मैं अगर आपको रियल एनालिसिस में इन आर मतलब रियल नंबर में बी, और इसको डिनोट किससे करते हैं, बी स्टार से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बी स्टार ऑफ ए कॉमा आर से हम लिखेंगे इसको, ठीक है, बी स्टार ऑफ ए कॉमा आर से डिनोट करेंगे। या मैंने एक नोटेशन और बनाया था, एस आर सेंटर एट ए, ये क्लोज्ड बना दो आप, ठीक है, एक ही बात है। तो इसके अंदर वो सारे एक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि बी ऑफ ए आर कहूँगा मैं आपसे, तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि बी स्टार ऑफ ए आर के अंदर ये कंटेन कर जाएगा। यस सर, क्योंकि इसमें वो बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं थे, इसमें तो बाउंड्री वाले पॉइंट भी आ गए, ये वाले पॉइंट है, ठीक है, ये वाले पॉइंट भी इंक्लूड हो गए, ये वाले जो जस्ट ये गोले के बाउंड्री में बने हैं, ठीक है। तो अब आप कह पाएंगे कि ये बड़ा है, ये वाला क्लोज्ड ना। अब मैं इन आर में पढ़ा रहा था आपको, इन आर मतलब रियल लाइन में, इन आर बी स्टार ऑफ, अगर मैं आपसे ए कॉमा एप्सिलॉन कहूँ तो आप क्या कहेंगे, इसके अंदर ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज्ड बॉल, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज्ड बॉल। इन कहाँ पे सर, रियल लाइन में एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज्ड बॉल, और ओपन इंटरवल इज ओपन बॉल हमने पढ़ा था। इसी में मैं अगर जरा और आगे बढ़ूँ, इन R2 के अंदर क्या हो जाएगा, अब आप समझ रहे हैं, तो R2 के अंदर मीट्रिक स्पेस की डिस्टेंस को जब आप बनाते थे, R2 के अंदर सर्किल बन जाएगा। ये R2 के अंदर क्या बन जाएगा, प्लेन में जैसे ही हम घुसेंगे तो सर्किल नहीं बनेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वहाँ पे दो पॉइंट के बीच की दूरी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगी, अंडरवुड ऑफ x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस R2 के अंदर मीट्रिक की यही तो डिफाइन करते हैं आप, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि मैं आपसे बात करूं B ऑफ पी आर, ओपन बॉल इन R2, तो इसके अंदर वो सारे R2 के मेंबर आएंगे, R2 लिखता हूं तो कैपिटल से नोट कर देता हूं, वो सारे R2 के मेंबर आएंगे जिनकी डिस्टेंस P से, P को सेंटर मानते हुए R से छोटी हो, ठीक है। अगर छोटा हो तो ये ओपन बॉल हो जाएगा, ये ओपन बॉल हो गया, छोटा में ओपन बॉल हो जाएगा, और अगर बराबर आ जाए तो क्लोज्ड बॉल हो जाएगी। अगर बराबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगी,
क्लोज्ड बॉल हो जाएगी सर। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मैं ओपन लिख रहा हूँ पहले, इसी प्रकार आप क्लोज्ड भी लिख लेंगे। फिर आप कहेंगे एक्स, कैपिटल एक्स, कैपिटल से नोट कर दो, कैपिटल एक्स, आप इसको डिनोट कर दो, कैपिटल एक्स से, कैपिटल एक्स किसके मेंबर है, R2 का मेंबर, R2 कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू R2 सच दैट अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन r। a और b क्या है, ये देखो, ये एक सर्किल बन जाएगा जिसका सेंटर कहाँ पे है, a कॉमा b है, वो सारे x का कलेक्शन जिनकी इस r से दूरी हमेशा लेस देन हो। अगर ये कहूँगा तो दिस इज माई ओपन बॉल, और इसी को क्लोज्ड अगर बराबर लिख दूंगा, खाली बराबर लिखूंगा, ये तो पूरा इंटीरियर, सर्किल के इंटीरियर को बता रहा है। अगर खाली बराबर आर लिखता तो सर्किल की बाउंड्री को बता देता, और लेस देन इक्वल टू आर लिखता तो ये क्लोज्ड स्फीयर को बना देता। किसमें सर, किसमें बनाता है क्लोज्ड स्फीयर को, आपके R2 के अंदर, मतलब R2 के अंदर क्लोज्ड स्फीयर क्या है वो, ये डेफिनेशन यहाँ से स्पष्ट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं आपसे बात करूं, ओपन बॉल XD कोई मीट्रिक स्पेस है सच दैट DXY इज इक्वल टू, आपको डिफाइन कर रखा है 0, और जब x बराबर y है, और 1 जब x y के बराबर नहीं है। मैंने आपको बता रखा है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक, डिस्क्रीट मीट्रिक प्रूफ भी करा रखा है। इसके अंदर ओपन बॉल अगर मैं डिफाइन करूंगा AR, तो अब आप बताओ क्या होंगे, वो सारे x के मेंबर होंगे जिनकी डिस्टेंस x कॉमा AX या x से एक ही चीज़ होता है ना, क्योंकि सिमेट्रिक भी होता है ये, R हो। ठीक है, तो अब समझिएगा इस बात को। तो B ऑफ A कॉमा R को जब मैं यहाँ लिखूंगा ना सर, तो उसमें एक सिंगलटन पॉइंट A आ जाएगा यदि मेरे पास 0 लेस देन R लेस देन इक्वल टू 1 हो, और पूरा का पूरा x आ जाएगा यदि मेरे पास r 1 से बड़ी हो। r रेडियस अगर 1 से बड़ा होगा ना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू x और y 1 आ जा रहा है, r अगर 1 से बड़ा होगा, r अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जिस पॉइंट को सेंटर मान रहे हो आप वही पॉइंट आ जाएगा, सिंगलटन आ जाएगा। और अगर आपके पास बड़ा हो जाए तो उस केस में, बड़ा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाए, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, ये ओपन बॉल को आप कैसे डिफाइन कर देंगे, कैपिटल एक्स ले आएंगे। ठीक है, तो ये ओपन बॉल की कहानी थी, और क्लोज्ड बॉल कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने सीखा इसमें। अब इससे रिलेटेड, इससे अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो थ्योरम से हैं उनको समझेंगे, नेबरहुड को ढंग से समझेंगे, और नेबरहुड से रिलेटेड और थ्योरम्स को हम समझेंगे इसमें।